नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। कहते हैं कि जब तक आपकी कहनी और कथनी में फर्क होगा तब तक आप पर लोग भरोसा नहीं करेंगे। ऐसा ही कुछ इस वक्त आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत के साथ होता हुआ नजर आ रहा है। मोहन भागवत ने एक बयान दिया है जिसको लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। मोहन भागवत का ये बयान क्या है और सवाल क्यों और किस तरह से उठ रहे हैं, ये मैं आपको इस शो में बताऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर करें और साथ ही इस पूरे मामले पर अपनी राय हमें जरूर साझा करें। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदू हमारी पहचान, राष्ट्रीयता और सबको अपना मानने एवं साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति है। सरसंचालक ने आगे कहा कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान बना रहे, सीधी सी बात है। इससे आज भारत में जो मुसलमान हैं उन्हें कोई नुकसान नहीं है। वो हैं, रहना चाहते हैं रहे, पूर्वज के पास वापस आना चाहते हैं आए, उनके मन पर है। मोहन भागवत ने आगे कहा कि इस्लाम को कोई खतरा नहीं है, लेकिन हम बड़े हैं, हम एक समय पर राजा थे, हम फिर से राजा बने, ये छोड़ना होगा और दूसरों को भी इसे छोड़ना होगा। मोहन भागवत ने आगे कहा कि ऐसा सोचने वाला कोई हिंदू हो तो उसे भी इस भाव को छोड़ना होगा, अगर कोई कम्युनिस्ट है तो उसे भी इस भाव को छोड़ना होगा। भागवत ने ये बयान ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य जो माउथपीस कहा जाता है आरएसएस का, उसे दिए गए इंटरव्यू में कही है। मोहन भागवत का ये बयान लोगों को कंफ्यूज करने जैसा है, क्योंकि जो बयान मोहन भागवत ने दिया है उससे उलट आरएसएस की विचारधारा है। आरएसएस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है और मोहन भागवत मुसलमानों को किसी प्रकार का खतरा नहीं है ऐसी बात कर रहे हैं। अगर आरएसएस ये कह रहा है कि इस्लाम को कोई खतरा नहीं है तो उसके लिए आरएसएस को देश में वैसा माहौल बनाने की पहल करनी होगी, क्योंकि आरएसएस से जुड़े हुए लोग और आरएसएस से जुड़े हुए जो संगठन हैं वो समय समय पर मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देते रहे हैं। और इतना ही नहीं, वीएचपी तो लगातार बाबरी मस्जिद गिराने का श्रेय लेता रहा है। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार के इस बयान को देखिए। इस बयान में वो कहते हैं कि बॉम्ब लिंचिंग की घटना उस वक्त रुकेगी जब लोग बीफ खाना बंद करेंगे। अब बीफ बड़े पैमाने पर कौन खाता है ये भी हमें पता है, और बीफ को लेकर हमारे देश में किस तरह से राजनीति हुई है और किस स्तर पर हुई है ये भी हमने देखी है। ये बात तो हुई आरएसएस की। बीजेपी को आरएसएस का ब्रेन चाइल्ड कहा जाता है। आरएसएस बीजेपी के लिए स्ट्रेटेजी भी तैयार करती है, ऐसा भी कहा जाता रहा है। लेकिन आज हम अगर देखें तो बीजेपी के लोग मुसलमानों को देश से भगाने की बात कर रहे हैं। कई सारे नेताओं के बयान भी आ चुके हैं। स्क्रीन पर आप देखिए, ये तस्वीर बीजेपी के सांसद गिरिराज सिंह की है। इन्होंने तो लोगों को पाकिस्तान भेजने का बीड़ा उठाया है। समय समय पर ये लोगों को पाकिस्तान भेजने की बात करते रहे हैं और मुसलमानों के खिलाफ भी आपत्तिजनक बयान देते रहे हैं। दूसरा नाम बीजेपी के दिल्ली से सांसद परवेज साहिब का है। ये लगातार मुसलमानों के खिलाफ बयान देते रहे हैं। हाल ही में इन्होंने आरएसएस की इकाई वीएचपी के एक मंच से मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि उनके साथ बिजनेस ना किया जाए, उनको मजदूरी या रोजगार ना दिया जाए। ऐसे बयान देने वाले बीजेपी वीएचपी के नेताओं की लिस्ट काफी लंबी है। तो मोहन भागवत द्वारा सिर्फ बयान देने से लोगों के अंदर कितना विश्वास आएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर सच में मोहन भागवत जो कह रहे हैं वो करना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करना होगा जिसमें सभी लोगों के अंदर एक समान भावना तैयार हो। इसके अलावा बीजेपी वीएचपी के नेताओं पर लगाम लगानी होगी जो आए दिनों मुसलमानों को लेकर विवादित बयान देते रहे हैं। और जब तक ये सब नहीं होगा तब तक मोहन भागवत की ये बातें जो है सिर्फ और सिर्फ बातें ही रहेगी। मोहन भागवत के इस बयान पर संजय राउत ने भी नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति होगी तब तक देश के टूटने का खतरा बना रहेगा। आप सुनिए क्या कहना है संजय राउत का। अच्छी बात है, मैं भागवत जी के इस बयान का स्वागत करता हूँ। हम भी ये कहते हैं कि देश में 20 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी मुसलमानों की है और भी धर्मों के लोग रहते हैं। अगर चुनाव जीतने के लिए, राजनीति करने के लिए आप बार बार हिंदू मुसलमान करते रहोगे, यही फसाद, यही झगड़े करते रहेंगे,
तो देश फिर एक बार टूट जाएगा, फिर एक बार विभाजन की स्थिति पैदा होगी। लोगों के मन में डर पैदा करके आप ज्यादा दिन राजनीति नहीं कर सकते। अगर ये हमारे मार्गदर्शक नेता मोहन भागवत जी ने बात सामने रखी है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी उसके ऊपर गौर करना चाहिए। वहीं इस पूरे मामले पर रिएक्शन देते हुए एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने मोहन भागवत पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि मोहन भागवत कौन होते हैं जो हमें इजाजत दें कि हम भारत में रहें या ना रहें। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।